पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर हेरिटेज वॉक में आपका स्वागत है। सुनील केवट अहिल्या फोर्ट गाइड। वैसे तो ऑल इंडिया में लोक माता देवी अहिल्याबाई द्वारा कई जगह उन्होंने मंदिर बांधे, मंदिर के जीर्णोद्धार किए, देश में धर्मशाला बनाई, कुएं तथा बावड़ी के निर्माण किए और अन्य पवित्र नदियों पर घाटों का निर्माण किया। और एक सड़क भी होती है गया से रामेश्वरम तक, जिसे आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से आ रहा है, प्लस जीटी रोड के नाम से। अंदर जो ये बैरिकेड लगा, इसके अंदर जो होटल है उस होटल का नाम होता था अहिल्या फोर्ट हेरिटेज। वैसे सर यहाँ से जितना भी आप स्ट्रक्चर जो देखोगे ना 300 years old। After 1767, Yeah. when Ahilyabai Holkar Holkar. has shifted her capital from Indore to Maheshwar. Yeah. ये गेट भी उतना ही पुराना है? यस सर। और आप जो हम एंट्री करेंगे वो होता है उनका राजवाड़ा, जिसे मराठी भाषा में सिर्फ वाड़ा बोला जाता है। अहल्यावारा भी बोलता है ना उसको, अहल्यावारा। यस चलिए चलिए सर, देवी अहिल्याबाई होलकर की जो मैरिज जो हुई थी हाँ। वो पुणे में करेक्ट 1733 में Correct. खंडाराव जी होलकर के साथ में Correct. शनिवार वाड़ा। करेक्ट। ये जो बेल का पेड़ है ना, हमारे महाराज काफ़ी शौक रखते हैं, तो काफ़ी विदेश से कई पेड़ अलग अलग लेकर आए प्रजाति। ओके। सर पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर हेरिटेज वॉक में आपका स्वागत है। मैं सुनील केवट अहिल्या फोर्ट गाइड। सर बताना चाहूँगा मैम, आप ये जो मूर्ति जो देख रहे हो ये पंचधातु की बनी होती है, प्लस इसका 3 टन वेट है वजन। वैसे ये मूर्ति महाराष्ट्र धुले के जो मिस्टर अनिल गोटे, जो कि पहले वो धुलिया के एमएलए थे, ये उन्होंने स्थापित किया है। क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर खुद महाराष्ट्र जिला अहमदनगर चौंडी गांव धनगर परिवार से मिस्टर मानकोराव सिंधे की डॉटर, जो आगे पाटिल हुआ करते थे, और महाराजा मल्हाराव जी होलकर की डॉटर इन लॉ और महाराजा खंडेराव जी की वाइफ। देवी अहिल्याबाई होलकर का बर्थ 1725, उनका डेट हुआ था 1795। 70 ईयर्स में देवी अहिल्याबाई होलकर ने कुल 28 रूल्स किया था माहेश्वती नगरी में, क्योंकि मैं महेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो है माहेश्वती। सर बताना चाहूँगा, वायु पुराण के माहेश्वती के मध्यम में 5 पुरियों ये नगरों के नाम मिलते हैं, जो कि सारे शिव पर आधारित होते हैं। पहला होता है प्रभास में शशिभूषण, दूसरा होता है कुरुक्षेत्र में स्थानु, और तीसरा होता है हरिद्वार में मनोहर, और चौथा होता है उज्जैन में महंकाल, और लास्ट जो फाइनल जो होता है 5वें महेश्वरपुर में महेश्वर। ये देवी पार्वती के 5 पसंदीदा शहरों में से इसे एक माना जाता था, जिसे माहेश्वती के नाम से जाना जाता। सर प्लीज नोट कीजिए, अभी हम जो किला चढ़ कर आए, आपने वैसे फर्स्ट गेट तो देखा ही है, और मैंने बोला ना सर कि मेरा खुद का घर भी किले के अंदर ही। वैसे ये जो किला है 3 किलोमीटर के दायरे में पूरा होता है, जिसमें लोकल बस्ती भी आ गई है। वैसे खास तौर से ये जो किला है सर, ये किला मुगल काल का बना होता है। ओके। इसे होलकर शासन ने और मजबूत रिनोवेट किया या समृद्ध किया। सर प्लीज नोट, इस किले के 5 गेट एंड 25 बुर्ज, बुर्ज मतलब स्तंभ, जिसे मराठी भाषा में बुरुज बोला जाता है, और कुल मिला के सर यहाँ के 28 घाट होते हैं। वैसे फर्स्ट घाट देवी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर का बांधा गया, जो दूसरा घाट बना था वो था बनारस का। अगर बनारस के घाटों की आप काउंटिंग करोगे वहाँ पर कुल मिला के 80 घाट होते हैं। और सर बताना चाहूँगा, औरंगजेब ने जब काशीश्वर मंदिर पर हमला जब किया था, जब वहाँ का जब शिवलिंग तोड़ा था, तो देवी अहिल्याबाई द्वारा पुनः स्थापित भी किया गया था। वैसे तो ऑल इंडिया में लोक माता देवी अहिल्याबाई द्वारा कई जगह उन्होंने मंदिर बांधे, मंदिर के जीर्णोद्धार किए, देश में धर्मशाला बनाई, कुएं तथा बावड़ी के निर्माण किए, और अन्य पवित्र नदियों पर घाटों का निर्माण किया। और एक सड़क भी होती है गया से रामेश्वरम तक, जिसे आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से आ रहा है, प्लस जीटी रोड के नाम से। अब रही बात देवी अहिल्याबाई होलकर का, मेन तो राजधानी इंदौर था। क्योंकि सर बताना चाहूँगा 1734 में देवी अहिल्याबाई होलकर की मदर इन लॉ गौतमाबाई को माहेश्वती नगर की प्राप्ति होती बाजीराव पेशवा प्रथम द्वारा। क्योंकि मल्हाराव जी होलकर उनके पहले एक सिपाही थे, सिपाही के बाद वो कमांडर बने सूबेदार, उसके बाद वो राजा बने। उनकी योग्यता अनुसार बाजीराव पेशवा द्वारा गौतमाबाई को गिफ्ट दिया गया। जैसे सर खासगी और दौलत, ये भिन्न प्रकार से अलग अलग जागीरें होती है। जो खासगी की जागीर होती है वो सिर्फ लेडीज संभालती है,
और जो दौलत रुपया पैसा होता है वो मर्दोलक से मान। इस प्रकार भी नहीं होता। अब उसी प्रकार 1761 में गौतमाबाई के जाने के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर यहाँ की असली वारिस बनी ओके और देवी अहिल्याबाई होलकर के जाने के बाद खासगी इसकी देखरेख आज भी करता है, इसलिए प्राइवेट ट्रस्ट। अब सर रही बात देवी अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड खंडेराव जी होलकर, तो सर बताना चाहूँगा खंडेराव जी होलकर ने कभी रूल से नहीं किया, ट्रू वो कभी राजा नहीं बने। अब खंडेराव जी होलकर के सर 9 तो उपपत्नियाँ थी जिन्हें हम पत्नी का दर्जा नहीं देते हैं, ओके और 3 उनकी पर्सनल थे जिनके साथ उन्होंने शादी के फेरे लिए थे। परंतु महाराजा मल्हारराव जी होलकर की जो सबसे श्रेष्ठ वो ज्येष्ठ बहू थी वो थी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। खंडेराव जी होलकर कर वसूलने के लिए गए थे राजस्थान कुंभलगढ़ युद्ध में, तो युद्ध के दौरान 1754 में उनकी डेथ हो गई थी। करेक्ट पहले जो सती प्रथा चलती थी खुद देवी अहिल्याबाई होलकर सती के लिए रेडी हुई थी। वो तो महाराजा मल्हारराव जी होलकर ने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि प्रजा को कौन संभालेगा, क्योंकि सर उनके अलावा कोई देख रेख वाला कोई था ही नहीं। क्योंकि मालेराव होलकर भी मेंटली इल था। यस, और सर देवी अहिल्याबाई होलकर और खंडेराव जी होलकर की वो मालेराव होलकर और उनकी बेटी दोनों की डेथ हो गई थी। अब जैसे मालेराव होलकर का रूल्स 1766 से 76 मात्र 1 ईयर्स, यस 21 वर्ष की उम्र में उनकी भी डेथ हो गई थी। करेक्ट उनकी मैरिज तो हो गई थी पर सर उनकी कोई बच्चे नहीं थे। करेक्ट और एक उनकी बेटी थी मुक्ताबाई, जो उनका कि भी 1791 1780 में हाँ यशवंतराव फांसे उनके जमा था, उनके साथ सती चली गई थी। तो सर ये जो वंशज जो चल रहा है ये महाराजा तुकोजीराव होलकर करेक्ट जो देवी अहिल्याबाई होलकर Nephew था। सेनापति थे, तो देवी अहिल्याबाई होलकर उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे, यस और मल्हारराव जी होलकर ने उन्हें हेड़ा दत्तक पुत्र लिया। करेक्ट तो ये सर वंशज उन्हीं से चल रहा है। आज भी जो हमारे महाराज प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है श्रीमंत महाराजा रिचर्ड शिवाजीराव होलकर। रिचर्ड सर रिचर्ड थोड़ा कंफ्यूज करता कि ये तो अंग्रेजी नाम है, तो इन्होंने धर्म तो नहीं बदला। हाँ सर वैसे बताना चाहूँगा रिचर्ड होलकर के शिवाजीराव होलकर के जो फादर जो थे उनका नाम भी यशवंतराव होलकर सेकेंड, क्योंकि तुकोजीराव होलकर के जो सन थे पहले उनका नाम भी यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर तो जो हमारे जो महाराज है उनके फादर का नाम भी यशवंतराव होलकर ही था। करेक्ट एक तो उनकी इंडियन वाइफ थी, उनको कोई बच्चे नहीं थे। जो क्रिश्चियन जो सेकंड जो वाइफ थी लंदन वाली वो क्रिश्चियन थी, तो उनसे जो मतलब वो बच्चे हुए थे तो उन्होंने सेकंड नाम उनका रिचर्ड दिया है और फर्स्ट नाम उनका शिवाजीराव होलकर, इसीलिए रिचर्ड शिवाजीराव होलकर। बट दे आर हिंदू ओनली। 2013 में बाढ़ आने कारण एक साल बाद बाढ़ आने कारण ये स्टेचू गिर गया था। उसके बाद हमारे महाराज रिचर्ड शिवाजीराव होलकर ने 15 अगस्त 2015 में उसकी स्थापना ऊपर की। इधर जैसे ये सर कुछ जगह स्टेचू वगैरह देख रहे हैं हाँ 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 ये गिरने कारण ही हुए। ओके बाकी सर पानी के अंदर का स्टेचू एकदम उसी के नीचे सर एक पालकी आप जो देख रहे हो ना ये उनकी रियल पालकी है जिसमें वो बैठ कर शिव दर्शन के जाया करते थे। वैसे आज भी ये परंपरा चालू है, आज भी पालकी एक साल में 2 बार निकलती है। एक होती उनकी जन्म तिथि और एक हमारा तो उनकी पुण्यतिथि। वैसे पुण्यतिथि पर काफ़ी लोग महाराष्ट्र से महेश्वर आते हैं क्योंकि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर काफ़ी लोग पूछते थे, क्योंकि सर गॉड का खिताब मिला ना देवी, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर शिव भक्त तो थे। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो प्रजा के लिए जनता के लिए। आपको थोड़ा जानकारी देना चाहिए सर, ये जो तोप आप जो देख रहे हो ना इसका नाम होता कलाल बांगड़ी। ओके वैसे बांगड़ी का मतलब मराठी भाषा में बेंगल से भी होता है। ओके वैसे सर बताना चाहूँगा इतनी बड़ी तोप को महाराष्ट्र से यहाँ पर शिफ्ट करना नामुमकिन था, तो इसे पहले पूरा काटा गया, देखिए पूरा रिंग दिख रहा है, और यहाँ लाकर उसके बाद वेल्ड किया गया, इसलिए उसको कलाल बांगड़ी। वैसे सर ये जो तोप जो है ना खास ब्रॉन्ज से जो होता है ना काश्य उसकी बनी होती है जो कि ज़्यादा हिट नहीं होती। अब इस तरफ आप जो देख रहे हो राइट हैंड पे मेरे छोटा वाला कैनन तोप, वो सिर्फ लोहे की, देखिए इसमें सर जंग दिख रहा है। वो तोप या 1 या 2 बार चलाई तो एकदम हिट हो जाता है। करेक्ट। इस तोप का कंटिन्यू कई बार चला। 108 ब्राह्मणों द्वारा उस समय मिट्टी निकाल कर नर्मदा से उस समय बनाया करते थे 1.25 लाख। अभी वर्तमान में 11,000 शिवलिंग डेली बनाते हैं। सर हम मैंने अभी शुरू से जो बोला था पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर, आप सर उस समय में खुद देवी अहिल्याबाई होलकर बैठते थे और आगे प्रजा का ध्यान रखते हुए कि मेरी प्रजा सुख शांति से रहे, जो आज भी सर ये कार्य जारी है। आज भी 7 ब्राह्मण एवरीडे आते हैं और डेली मॉर्निंग में 11,000 शिवलिंग डेली बनाते हैं, और उसके बाद पूजा अभिषेक वगैरह होने के बाद में ये होता है नर्मदा जी में प्रभु। सिर्फ एक ही उनका संकल्प था कि मेरी प्रजा सुख शांति से जन कल्याण। करेक्ट। और सर ये मेन एंट्रेंस करेक्ट अहिल्या फोर्ट है, हेरिटेज होटल।
इसका एंट्रेंस इधर से ही है, ये मैन एंट्रेंस। बंद कर ले। हाँ इसका सर बिल्कुल आप ले सकते हो यही है शिवलिंग ना सर। एवरी डे 11,000 शिवलिंग देखते हो सर। देख, इस तरफ 3 पार्ट है ना, 1 2 3 correct. ओके, और 4 पार्ट हम उस तरफ से देखेंगे। आप सर मैम किसी भी पार्ट के ऊपर आपको काउंटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट के ऊपर डॉट्स हैं। हर एक पार्ट के ऊपर 1315 1300 वैसे 9554 का वो टोटल, बाकी इसको टोटल 11,000 का नाम दिया जाता है। দেখতে পাচ্ছিস শিবলিঙ্গগুলো? এই দেখ বাকিগুলো। सर ओमकारेश्वर में भी ये चीजें दिखाई जाती है, मंगलेश्वर correct. मंदिर में। बाकी वहाँ पर क्या दिन भर रखा जाता है दिन भर का सर। यहाँ पर तो क्या है कि जैसे कि अभी 1 आवर से दिखाया जाएगा इसके, बाकी इसके बाद एक दीदी आएंगे, पूरी मिट्टी इकट्ठा करने के बाद में ये करेंगे नर्मदा जी में प्रवाह। कोविड के समय में भी सर